हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बच्चों जो हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के, इसके कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। बच्चों वो वीडियो जरूर देखें। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा इस प्रकार से, जो हमारा केस 1 पर बेस है। अब यहाँ पर बातें आती है कि बच्चों पिछले वीडियो में हमने केस 1 को बता रखा है कि केस 1 के अंतर्गत मैंने ये कहा था कि जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होंगे उसके अकाउंट को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो जब क्लोज करना है तो उस सिचुएशन में हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन केस 1 उसी पर बेस है। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो कहता है सत्यम एंड शिवम आर पार्टनर इन ए फर्म। सत्यम और शिवम पार्टनर है फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। किस प्रकार से वो प्रॉफिट बांट रहे हैं, 3:1 में। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। वो फ्यूचर में किस प्रकार से प्रॉफिट बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कहता है जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। उस डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस 40,000 एंड जनरल रिजर्व ऑफ ₹10,000। और जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है, 10,000। records the necessary journal entry for the distribution of general reserve and profit। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट का क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए करा है। क्या करने के लिए करा है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए करा है। यानी ये क्वेश्चन में नहीं लिख रहा है कि अकाउंट को क्लोज नहीं करना है। अगर बच्चों क्वेश्चन में ये नहीं लिख रहा है कि अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, उस सिचुएशन में हमेशा मानिएगा कि यहाँ पर उस अकाउंट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। उस अकाउंट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो हमने कहा था कि वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको जर्नल एंट्री करना होगा। वहां पर आपको क्या करना होगा, जर्नल एंट्री करना होगा। किसका किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का और जनरल रिजर्व का। तो हमने कहा था कि यहाँ पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होंगे या जनरल रिजर्व होंगे, इसे कहाँ ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो चूंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस। जब इसे क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारे जर्नल एंट्री हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। किसको किसको बांट देना है बच्चों, तो पार्टनर कैपिटल को ट्रांसफर कर देना है। पार्टनर कैपिटल में कौन कौन है, सत्यम है और शिवम है। तो किसे किसे ट्रांसफर कर देंगे, सत्यम के कैपिटल में और शिवम के कैपिटल में। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, टू सत्यम कैपिटल अकाउंट और टू शिवम कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब यहां पर बातें आती है, मैंने ये भी बताया था एग्जिस्टिंग पार्टनर को बांटना है, वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ना कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, 3:1। इसका मतलब कि ये जो 40,000 है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 40,000, उसे किस रेशियो में बांट देंगे, 3:1 में। इस प्रकार से कर सकते हैं 3/4 हो जाएंगे और दूसरे का हो जाएगा 40,000 इंटू 1/4। तो आपके कितने हो जाएंगे, एक के आपके हो जाएंगे 30,000 और दूसरे के हो जाएंगे कितने, 10,000। इसका मतलब कि जो आपके सत्यम होंगे, क्योंकि सत्यम कितने का ले रहा है, 3 रेशियो में ले रहा है, शिवम कितने में ले रहा है, 1 रेशियो में ले रहा है। तो सत्यम को कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा और शिवम को कितना मिलेगा, 10,000।
तो सत्यम का कैपिटल कितने रुपए से बढ़ जाएगा? 30,000 से बढ़ जाएगा। शिवम का कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा? 10,000 से बढ़ जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से क्लोज हो जाएंगे? आपके 40,000 थे तो 40,000 से इसके क्या हो जाएंगे? आपके क्लोज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर सकते हो? क्लोज कर सकते हो। सेम उसी प्रकार से जो आपका जनरल रिजर्व है तो सेकंड एंट्री भी आप कर लीजिए। आपका क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसको भी मैंने कहां बोला था ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट पर भी और जनरल रिजर्व पर भी पार्टनर के अधिकार होते हैं, इसलिए इसे भी कहां ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर के कैपिटल में। तो पार्टनर कौन कौन है? एग्जिस्टिंग सत्यम, तो इनका भी चला जाएगा कहां? सत्यम के कैपिटल अकाउंट में। और फिर किसके कैपिटल अकाउंट में? शिवम्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर फिर से बात आती है कि सर ये कितना है? 10,000 है, तो 10,000 का 3/4 और फिर 10,000 का 1/4 यानी 10,000 का 3/4 आपके कितने आ जाएंगे? 7,500 और 10,000 का 1/4 कितने आ जाएंगे? 2,500। तो सत्यम को कितने मिल जाएंगे? 7,500 और शिवम को कितने मिल जाएंगे? 2,500 यानी 2,500 और दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 10,000। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्या कर दिया? अपने अकाउंट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो ये था बच्चों आपकी केस 1 के अंतर्गत जब हम अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं तो किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस प्रकार से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर यही केस हमारे केस 2 के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर मैंने पढ़ा था कि हमारे अकाउंट को क्लोज नहीं करना है। तो इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है x, y and z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कितना रेशियो है? 5:3:2 है। They decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5। फ्यूचर में वो कैसे प्रॉफिट बांटेंगे? 2:3:5 के रेशियो में बांटेंगे। आगे कहता है they also decide to record the effect of the following without affecting their book value। देखो बच्चों यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन आपके दिए जा सकते हैं। या तो वो साफ साफ कह देगा कि आपको जो भी रिजर्व है या जो भी प्रॉफिट है उसके अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, या आपके लिख दिए जाएंगे कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, यानी कि बिना बुक वैल्यू पर इफेक्ट किए हुए आप उसके रिकॉर्ड को किस प्रकार से, आप उसके रिकॉर्डिंग किस प्रकार से करोगे, ये भी आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपके ऑलवेज ये मानना होगा कि आपके अकाउंट को क्लोज नहीं करना। उस सिचुएशन में मैंने क्या बताया था? पहला मैंने बताया था कि नेट इफेक्ट निकालिए। तो पहला काम आपको क्या करना होगा? नेट इफेक्ट निकालना होगा। पहला आपको काम क्या करना होगा? नेट इफेक्ट निकालना होगा। तो हमारे नेट इफेक्ट के अंतर्गत जनरल रिजर्व कितने के हैं? तो कहिएगा कि सर जनरल रिजर्व आपके 75,000 के हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितने का है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपका 50,000 का है, आपके 50,000। क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है मेरे कितने थाउजेंड के? 25,000 के, इसे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो नेट इफेक्ट कितने हो जाएंगे बच्चों? नेट इफेक्ट आपके हो जाएंगे 1 लाख। आपके नेट इफेक्ट कितने आ गए? नेट इफेक्ट आ गए आपके 1 लाख। ये मेरा नेट इफेक्ट है। सेकंड मैंने क्या बताया था? सेकंड मैंने कहा था कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालिए। तो हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? तो आपको मालूम है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो मेरा कितना है वो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो कितना है वो भी दिया हुआ है। तो प्रत्येक पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल दीजिए। एक्स का कितना होगा? तो ओल्ड कितने का है?
5/10, न्यू कितना है 2/10, 5 3 2, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, तो 5/10 और यहाँ कितने होंगे 2/10, रेशियो कितने आ जाएंगे 10, 5 - 2 यानी 3/10। तो ये क्या हो गए, ये सैक्रिफाइस कर गए। कौन सैक्रिफाइस कर दिया, तो ये सैक्रिफाइस कर दिया x। y का देखते हैं, y का कितना है, तो y का है 3/10, 3/10। न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो भी इनका 3/10 है। तो अगर निकालोगे 10, 3 - 3 = 0/10, तो नो इफेक्ट, यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। और z का निकालते हैं, z का पहले कितने का था 2/10 का था, न्यू रेशियो कितने हो गए 5/10 हो गए। तो जैसे ही हो जाते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से इनका निकालेंगे, 2 - 5 - 3/10। तो बच्चों मैंने जैसे ही बताया था कि निगेटिव आते हैं, जिस रेशियो को निकालते हैं वो रेशियो अगर निगेटिव में आता है तो वो क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। यानी कि x को सैक्रिफाइस हुआ और z को क्या हुआ, गेन हो गया। क्योंकि y पर तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, तो y पर का कोई इफेक्ट है, तो y पर कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है ही नहीं। तो जो सैक्रिफाइस किया है, जो गेन किया है, थर्ड मैंने क्या बोला था कि जो भी नेट इफेक्ट आएंगे उसमें ये देखिए कि किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया। तो x का सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस है कितने रुपए का, कितने रुपए का, तो x का नेट इफेक्ट में कितने रुपए का सैक्रिफाइस है, तो 1 लाख में 3/10 इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 30,000 का x ने सैक्रिफाइस किया। क्या कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं कि 1 लाख जो नेट इफेक्ट में आया था, मैंने कहा था कि उसमें शेयर देखिए कि कितना पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ और कितना पार्टनर को गेन हुआ। तो चूंकि x ने सैक्रिफाइस किया है, कितने रुपए का सैक्रिफाइस किया है 3/10 रेशियो का सैक्रिफाइस किया, तो 1 लाख में 3/10 अगर देखा जाए तो x ने कितने रुपए का सैक्रिफाइस कर दिया 30,000 का। और चूंकि y पर कोई इफेक्ट नहीं है, z का गेन देख लेते हैं, z ने गेन कितना किया, नेट इफेक्ट 1 लाख है, 1 लाख में z का गेन कितना हुआ 3/10, यानी मैं कह सकता हूं कि 30,000 का z को क्या हुआ, गेन हो गया, z को क्या हो गया, गेन हो गया। और जैसे ही गेन आएगा तो मैंने कहा था कि एक जर्नल एंट्री कर दीजिए, जो कि कौन सा जर्नल एंट्री था, जर्नल एंट्री था गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो फोर्थ हम लोग एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, जेड है, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, एक्स है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए का, तो 30,000 का और 30,000 का। तो ये था बच्चों आपका एडजस्टमेंट एंट्री। ये क्यों हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पार्टनर गेन करेंगे, जो पार्टनर गेन करेंगे वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा उतने का। तो कितने रुपए का कॉम्पनसेट करेगा, 30,000 रुपए का कॉम्पनसेट करेगा। तो 30,000 किसे मिल जाएंगे, 30,000 किसे मिल जाएगा, x को मिल जाएगा। जैसे ही x को मिलेगा x का कैपिटल बढ़ जाएगा, जैसे ही x का कैपिटल बढ़ेगा बच्चों को क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये x का कैपिटल किससे दिया जाएगा, z के कैपिटल से, तो z का कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही z का कैपिटल घटेगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। जर्नल एंट्री हो जाता है z कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल को। और इस प्रकार से बच्चों आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से उसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।